Hello everyone, welcome back to English Enjoy. So friends, how are you? I hope you are doing great. My name is Ram Lalan Bind from Mirzapur, UP. So friends, today we are going to talk about self introduction in this video. So let's start in detail. फ्रेंड्स, सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टिप्स बताऊंगा जिससे यदि आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से अब आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। चाहे वो जॉब इंटरव्यू के लिए हो या फिर किसी स्कूल में एडमिशन के दौरान हो या फिर कहीं भी पार्टी फंक्शन में आपको अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ जाए इंग्लिश में, तो आप बेझिझक कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको प्रत्येक टिप्स से जो भी आपको अच्छा लगे उसको नोट करेंगे और बोलने का प्रयास करेंगे, तभी बोल पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप केवल ये वीडियो सुने और सुनने के बाद आपको आ जाएगा। नहीं, आप प्रैक्टिस करेंगे, एक दो बार बोल के प्रैक्टिस करेंगे तब जा कर के आपको आएगा। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन के दौरान जो सबसे पहला स्टेप होता है वो ग्रीटिंग होता है। ग्रीटिंग यानी आपको सामने वाले पर्सन को ग्रीटिंग विश करना है। अब ग्रीटिंग विश का मतलब आप है कि आपको सामने वाले व्यक्ति को कुछ बोलना है समय के अकॉर्डिंग। क्या बोलना है, जैसे देखिए मैं बता रहा हूँ ग्रीटिंग विश का मतलब कि नंबर फर्स्ट हो सकता है कि गुड मॉर्निंग सर, यदि सर हैं तो। अगर सर नहीं हैं तो कुछ और बोलेंगे, कि ऐसे बोलेंगे कि गुड मॉर्निंग मैम। या फिर दोपहर का समय है तो इस तरीके से बोलना है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर। या फिर इवनिंग का समय है तो गुड इवनिंग सर या फिर गुड इवनिंग मैम। जो भी आपके सामने हों उनको इस तरीके से बोलना है। और यदि आपके सामने अधिक लोग हों तो आपको इस तरीके से बोलना चाहिए गुड मॉर्निंग टू ऑल प्रेजेंट हियर या गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब एक एक करके तो सभी को इस तरीके से विश नहीं करेंगे, तो सभी को एक साथ इस तरीके से भी विश कर देना है। अच्छा, ध्यान देना है कि जॉब इंटरव्यू के लिए कभी भी आपको हाय, हेलो, हे इत्यादि शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। यह एक इनफॉर्मल तरीका होता है। हाय, हेलो, हे इत्यादि शब्दों का प्रयोग तो आप अपने फ्रेंड्स के सामने कर सकते हैं, किसी पार्टी या फंक्शन में कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले एक और काम बाकी है जो कि आपको बहुत ज़रूरी है। यदि आप जॉब इंटरव्यू के लिए गए हैं तो रूम में इंटर करने से पहले आपको परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे मे आई कम इन सर या फिर मे आई कम इन मैम। ठीक, इतना बोल करके ही आप भाई परमिशन लेकर के ही अंदर जाएंगे ना। अच्छा, ग्रीटिंग और परमिशन के बाद जो अगला स्टेप है, आपको धन्यवाद बोलना है उनको, यानी थैंक यू बोलना है। और थैंक यू बोलने के भी कई तरीके होते हैं, कई तरीके से आप थैंक यू बोल सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ इम्पोर्टेंट जो तरीका है उसको बता रहे हैं। जैसे फर्स्ट इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। इस तरीके से बोल सकते हैं। उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन देंगे। या फिर दूसरा तरीका यह हो सकता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। इस तरीके से बोलेंगे। या फिर आप इतना भी बोल करके काम चला सकते हैं कि थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, इतना भी बोल देंगे तो भी ठीक रहेगा। अच्छा, इतना सब बोलने के बाद में, यानी धन्यवाद देने के बाद में, आपको बोलना होगा कि आई एम डिलाइटेड टू बी हियर टुडे। यानी आप वहाँ पे गए हैं तो मायूस तो है नहीं, प्रसन्न है ना। तो इस सेंटेंस का यूज करना है। इसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जिसको आप पूरे इंटरव्यू के दौरान याद रखेंगे कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ आई कंटेक्ट एंड स्माइलिंग फेस। यानी कि आपकी निगाह बिल्कुल इधर उधर नहीं होनी चाहिए। यानी आपकी निगाह आपके इंटरव्यूअर से कंटेक्ट होना चाहिए। और आपका फेस तो बिल्कुल स्माइलिंग फेस होना चाहिए।
क्योंकि जिस चेहरे पर मायूसियाँ श्रृंगार करती है उस चेहरे पर मक्खियाँ भी बैठने से इनकार करती हैं। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दूसरों पर इसका क्या इम्प्रेशन पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, अपना नाम यानी नेम बताना है आपको। तो नेम बताने के ये दो तरीके बेस्ट तरीके हो सकते हैं। माय नेम इज, इसके बाद आप अपना नाम बताइए, या फिर आई एम, उसके बाद आप अपना नाम बताइए। जैसे मैं अपना नाम बता रहा हूँ, माय नेम इज राम ललन बिंद, या फिर आई एम राम ललन बिंद। इन दोनों तरीक़ों में से चाहे जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप सेलेक्ट करके आप अपना सकते हैं। अगर आप किसी प्रोग्राम में हैं, ऐसे प्रोग्राम में हैं जहाँ ढेर सारी भीड़ है, या फिर आप अपने आप को इंडिकेट करके आप बताना चाहते हैं, तो इस तरीके से भी आप अपना नाम ले सकते हैं कि दिस इज के बाद आप अपना नाम ले सकते हैं। जैसे मैं बोलूं कि दिस इज राम ललन बिंद, लेकिन ध्यान रहे कि यह तरीका जॉब इंटरव्यू के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इस तरीके का जॉब इंटरव्यू में नहीं प्रयोग करना है। आजकल लोग नए नए तरीके से भी अपना नाम ले रहे हैं, इस तरीके से बोल रहे हैं माई सेल्फ के बाद अपना नाम ले रहे हैं। हालांकि ये तरीका बड़े तेज़ी से लोग बोल रहे हैं, लेकिन अगर ग्रामेटिकली देखा जाए तो यह तरीका इनकरेक्ट है। ग्रामर के रूल्स के हिसाब से ये इनकरेक्ट है। तो ये इस तरीके का भी न इस्तेमाल किया जाए तो ही बेस्ट है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप बोल सकते हैं और सामने वाले पर्सन समझ भी जाएंगे कि आप क्या बोलना चाहते हैं। और एक और तरीका है जो कि लोग काफ़ी लोग बोलते हैं, यू कैन कॉल मी के बाद अपना नाम लोग बोलते हैं। तो इस तरीके का प्रयोग तो कहीं मत यूज करना, क्योंकि इस तरीके का जो यूज होता है ये इस प्रकार के लोग यूज करते हैं। देख रहे हैं ना ये फ़ोटो, ऐसे लोग इस तरीके का यूज करते हैं कि यू कैन कॉल मी। ठीक, तो इससे एक इम्पोलाइटनेस का पता चलता है। सो अपना नाम बताने के लिए जो शुरू में दो बेस्ट तरीके बताए गए हैं कि माय नेम इज के बाद आप अपना नाम ले लीजिए, या फिर आई एम इसके बाद आप अपना नाम ले लीजिए। बेस्ट यही दो तरीका है, ऑलराउंडर है, यानी कहीं भी बोल सकते हैं, बहुत अच्छा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्लेस, यानी आपको अपना स्थान बताना है कि आप रहते कहाँ हैं। इसके भी बताने के कई तरीके होते हैं, जो सबसे ज़रूरी तरीके हैं इम्पोर्टेंट, उसको हम बता रहे हैं कि आई एम फ्रॉम, जैसे मैं मिर्ज़ापुर से हूँ तो आई एम फ्रॉम मिर्ज़ापुर, या फिर आई बिलोंग टू मिर्ज़ापुर। अब इसके बाद आप अपना नाम भी, अपने गांव का नाम भी ले सकते हैं, अपने शहर मोहल्ले का नाम भी ले सकते हैं। मान लीजिए आप जॉब इंटरव्यू में गए हैं और मान लीजिए आपका इंटरव्यू मिर्ज़ापुर में ही हो रहा है और आप मिर्ज़ापुर से ही हैं, तो आप इस तरीके से बताएंगे ना कि मैं मिर्ज़ापुर से ही हूँ। तो इसके लिए इंग्लिश में हम वो यूज करते हैं कि आई एम फ्रॉम मिर्ज़ापुर इट्सेल्फ, या फिर आई बिलोंग टू मिर्ज़ापुर इट्सेल्फ, यानी एड्रेस के बाद इट्सेल्फ का प्रयोग कर देना है। यदि आप वहीं से हैं, यानी उसी शहर से हैं जिस शहर में आपका इंटरव्यू हो रहा है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है फैमिली, यानी आपको थोड़ा बहुत अपने फैमिली बैकग्राउंड के विषय में बताना है, फैमिली के विषय में बताना है। हालांकि यह बहुत ज़रूरी नहीं है, यदि सामने वाले इंटरव्यूअर आपसे पूछे तो बता सकते हैं। जैसे कि आई हैव 6 मेंबर्स इन माई फैमिली इंक्लूडिंग मी, यानी मेरे परिवार में मुझे लेकर के 6 लोग हैं। या फिर बोल सकते हैं कि आई बिलोंग टू अ न्यूक्लियर फैमिली, या फिर आई बिलोंग टू अ जॉइंट फैमिली। यदि आप जॉइंट फैमिली से हैं तो इस तरीके से बताएंगे। अगला जो पॉइंट है क्वालिफ़िकेशन, यानी आपको अपनी पढ़ाई लिखाई के विषय में बताना है कि आप कहाँ तक पढ़े हैं, आपके पास कौन सी डिग्री है, और इसे भी बताने के कई तरीके होते हैं। तो सबसे पहले हम तरीका देखते हैं कि स्टूडेंट को कैसे बताना है। एक स्टूडेंट अपने पढ़ाई लिखाई के विषय में कैसे बताएंगे।
जैसे आई एम स्टडिंग इन क्लास 9 या आई एम स्टडिंग इन 9th क्लास। क्लास के स्थान पे स्टैंडर्ड भी बोल सकते हैं। जैसे आई एम स्टडिंग इन 4th स्टैंडर्ड, इस तरीके से भी बोला जा सकता है। या फिर आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th, ऐसे भी बोल सकते हैं। या फिर आई स्टडी इन क्लास 4th, जो भी क्लास हो आपका, जिस क्लास में हो, इस तरीके से भी बोला जा सकता है। या फिर ये तरीका अपना सकते हैं, या जैसे कोई आप डिग्री ले रहे हैं या फिर वो काम उस क्लास में पढ़ रहे हैं, तो इस ऐसे भी बोलते हैं कि आई एम परसुइंग हाई स्कूल, या फिर आई एम परसुइंग इंटरमीडिएट। इसके बाद आप अपने कॉलेज या स्कूल का नाम भी ले सकते हैं। आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन, उसके बाद आप किसी भी अपने स्कूल का नाम भी ले सकते हैं। अब अगर आप जॉब इंटरव्यू में गए हैं तो आप कैसे बोलेंगे? अब मैं मानकर चल रहा हूँ कि अगर आप जॉब इंटरव्यू देने गए हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री तो होगी ही, यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट ही होगा आपका। तो इसके लिए आप बोल सकते हैं, जैसे आप बीएससी किए हैं तो बोलेंगे आई डिड माई ग्रेजुएशन इन बीएससी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। या फिर इस तरीके से बोल सकते हैं आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन बीएससी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। या फिर आपके पास कोई अन्य डिग्री है तो आप अपनी डिग्री भी चेंज कर सकते हैं। भाई अपने जो डिग्री होगा उसको बताएंगे ना, मैं तो एक एग्जांपल बता रहा हूँ, और किस संस्थान से आप अपना ये डिग्री हासिल किए हैं वो भी इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला पॉइंट है, आपको बताना है अपनी एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस बोले तो आपके पास कौन सा अनुभव है, या फिर यदि कोई काम कर चुके हैं इससे पहले तो वो आपके पास एक्सपीरियंस है तो अपना एक्सपीरियंस भी बता सकते हैं। और यदि कोई आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको कहना होगा आई एम फ्रेशर। आई एम फ्रेशर यानी आपके पास कोई अभी एक्सपीरियंस नहीं है, यानी पढ़ाई के बाद आप फॉर्म अप्लाई किए हैं और पहली बार आप इंटरव्यू देने आए हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं। अगर वहीं जिसके पास एक्सपीरियंस होगा तो अपना अनुभव तो ज़रूर बताएंगे। जैसे कुछ एक्सपीरियंस एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ। आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन के बाद आपके पास जो भी एक्सपीरियंस हो उसको बता दीजिए। अब यहाँ 2 years हमने बोला तो आप अपने हिसाब से जैसे 2 वर्ष का अनुभव है तो 2 years बोलेंगे, 3 years का एक्सपीरियंस है तो 3 years बोलेंगे। जैसे आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग, या फिर आई हैव 4 years ऑफ एक्सपीरियंस इन डिजाइनिंग। तो इस हिसाब से अपना जो भी आपके पास एक्सपीरियंस हो उसको बता सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आपको बताने हैं अपनी स्किल्स या फिर अचीवमेंट, यानी अभी तक आपने कौन सी उपलब्धि हासिल की है। तो अपनी अचीवमेंट बताने के लिए भी अलग अलग लोगों के उपलब्धि हो सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, इसी से आप आइडिया लगा सकते हैं कि यदि आपके पास होगी तो आप इस तरीके से भी बता सकते हैं। जैसे आई रिप्रेजेंटेड माई कॉलेज हॉकी टीम एट नेशनल गेम एंड वोन सिल्वर मेडल। अब इस तरीके से बताने से आपके लीडरशिप का पता चलता है कि आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है। या फिर आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं आई एम गोल ओरिएंटेड पर्सन, यानी आप जो भी काम करते हैं बिल्कुल लक्ष्य को निर्धारित करके काम करते हैं, तो इसका भी सामने वाले पर्सन पर बहुत अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आपको बताना है अपनी हॉबीज, यानी कि आपको क्या करना पसंद है, यानी खाली समय में या फिर जब भी आपको वक्त मिलता है तो अपने कार्य के अलावा कौन सा दूसरा कार्य बहुत अच्छा लगता है करना। जैसे माई हॉबीज आर रीडिंग बुक्स एंड प्लेइंग क्रिकेट, या
माई हॉबीज आर रीडिंग बुक्स एंड लिसनिंग टू म्यूजिक, या माई हॉबीज आर रीडिंग बुक्स एंड कुकिंग। कई तरीके से भी आप बता सकते हैं, जैसे आई लव पेंटिंग या फिर आई एन्जॉय स्विमिंग। अब भाई अलग अलग तरीके से अपना हॉबीज़ को आप इस तरीके से बता सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, आपको बताना है अपना गोल यानी लक्ष्य, आप करना क्या चाहते हैं। और अपने गोल को बताने के लिए भी कई तरीके हो सकते हैं। कुछ तरीके मैं आपके सामने बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, माय गोल इज़ टू बी अ डॉक्टर, या आई वांट टू बी एन इंजीनियर, या फिर आई सी माई सेल्फ एज अ क्रिकेटर। इस प्रकार से आप अपने अनुसार अपना गोल बता सकते हैं। या फिर इस तरीके से भी अपना गोल बताया जाता है कि माई शॉर्ट टर्म गोल इज एंड माई लॉन्ग टर्म गोल इज। इसका मतलब यह होता है कि ये जो दो टर्म में बताया जा रहा है कि मेरा शॉर्ट टर्म गोल है और एक लॉन्ग टर्म गोल है, यानी मैं ये कुछ दिनों के लिए तो मेरा टारगेट ये है कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, उसके बाद जो लॉन्ग टर्म है पूरे लाइफ करना है, वो दूसरा गोल होता है। यानी दो दो गोल होता है लोगों का। तो इस तरीके से बताएंगे। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे माई शॉर्ट टर्म गोल इज़ टू गेट अ जॉब एंड माई लॉन्ग टर्म गोल इज़ टू बी अ बिजनेसमैन। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं, यानी कि अभी मेरा जो टारगेट है, अभी तो कोई भी जॉब हासिल करना है, उसके बाद जॉब के बाद ये जॉब तो भाई हमेशा के लिए नहीं है, उसके बाद मेरा जो लॉन्ग टर्म जो गोल है वो एक बिजनेसमैन का है, यानी मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। अब इसके बाद अंत में आपको अपने पर्सनालिटी के बारे में बताना है, जिससे सामने वाला पर्सन आपसे और ज़्यादा इम्प्रेस हो सके। तो पर्सनालिटी बताने के लिए कुछ सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं, जैसे सर आई एम ओपन माइंडेड, आई एम अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, आई एम अ क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन एंड माई स्ट्रेंथ इज सेल्फ मोटिवेटेड एज वेल एज डिसिप्लिन पर्सन। इतना काफ़ी है आपको अपनी पर्सनालिटी बताने के लिए। और इसके बाद सबसे अंत में बोलना है दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। इतना बोल करके आप अपना इंट्रोडक्शन समाप्त कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा यह वीडियो आपको? डोंट फॉरगेट टू टेल मी इन कमेंट एंड आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। इफ यस, देन डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद।